की जमीन से आया हुआ एक बहुत अच्छा खतीब मेंबर शरीफ पर विराजमान है। अब मेरे पीछे भी खड़े हो गए, वैसे ही जैसे चोर के सामने सिपाही खड़ा हो जाता है। अब मेरी जरूरत खत्म हो गई है, बहुत उम्दा खिताब होगा। कुछ ही लम्हे के बाद पीर तरीकत, रहबर रुश्दो हिदायत, शहजादे गौसे आजम, ज़हीरुल औलिया हज़रतुल अल्लामा सैयद अशाह ज़हीर आलम साहब क़िबला दामत बरकात मुलालिया का जलवा होगा। आपकी आंखें होंगी और दीदार करने का एक अजीम मौका इनायत जनाब अफरोज खान साहब ने किया है। आइए बिला ताखिर नेपाल से आया हुआ मेहमान, दूसरे मुल्क से आया हुआ मेहमान आपके बीच तशरीफ फरमा है, इस्तकबाल कर लें। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ चतुर्वेदी साहब को दे दो, 50 मिनट आपके पांव में जंजीर लगा देगा इंशाअल्लाह। हजरत अल्लामा का इस्तकबाल करें मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, जोर से बोले, जोर से, थक गए क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हाँ, और जो फरमाइशें हैं मोहतरम मोहम्मद अली फैजी साहब, मोहतरम दिलबर साहब, वो इंशाअल्लाह एक खिताब के बाद वो पढ़ेंगे। अभी तो उनकी मशीन गर्म होना शुरू हुई थी। 1 घंटा जब दिलबर भाई पढ़ते हैं तब उनकी मशीन गर्म होती है। अभी वो शुरू हुए थे। इंशाअल्लाह एक तकरीर सुन ले हजरत अल्लामा की, बहुत गौर से देख रहे हैं। अगर मैं माइक पे 1 मिनट और रहा तो जल जाऊं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ए जनवरी फरवरी, बैठ जा। अस्सलामु अलैकुम। जो लोग सामने खड़े हैं, अगर वो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो बैठ जाए। अगर माँ का वफादार बेटा होगा तो खड़ा नहीं रहेगा। जिसके दिल में अपनी माँ की सच्ची मोहब्बत होगी वो वही बैठेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमलिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म जन्म, दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ा क़ुतबे आलम जन्म। इमदाद कुन अज़ बहरे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा, अल मदद या गौसे आजम पीरे माँ। मुश्किलात बेअदद दारे माँ, अल मदद या गौसे आजम पीरे माँ। या हजरत महियुद्दीन मुश्किल कुशा बिल खैर, या हजरत गौस अगिस्ना बिइज़्निल्लाह। खुज़यदी या शाहे जीला खुज़यदी, शय्यन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी। कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर। महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर। सब लोग बाअदब अपनी जगह खड़े हो जाए। एक मर्दे कलंदर की आमद है। सरकार ख्वाजा ज़हीरुल औलिया दामा फयूज़हुमुल आलिया की ज़ाते बाबरकात महरोमा बन करके रौनक स्टेज हो रही है। इसलिए आइए सब लोग हजरत के इस्तकबाल में नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस। आमदे सरकार ज़हीरुल औलिया, फैजाने सरकार ज़हीरुल औलिया, फैजाने सरकार ज़हीरुल औलिया।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग अपनी जगह बाअदब से बैठ जाए। सरकार ज़हरुल औलिया के चेहरे अनवर की जियारत करे, इनका दीदार करे। सब लोग बेटा बैठ जाओ, बाबू बैठ जाओ। ए जनवरी फरवरी जल्दी बैठ जा, बैठ जा, जल्दी बैठ जा। जो जहां सामने आके बैठ जाए, चूंकि एक तरफ हकाइको आगाह, मारिफे दर्शगाह, उम्दतुल मुहक्किकीन, दीन मतीन के गुले शहीद, ज़ुहदो तकवा के बदर बुनीर, सियासत सादका के दुर्रे बेनजीर, इल्मे हदीस के सरापा तफसीर, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, पासबाने मसलक आला हजरत, मुकम्मल सरचश्मे फयूज़ो बरकात, सरकार ख्वाजा ज़हीरुल औलिया चाँदपुर मुरादाबाद, आपकी ज़ाते बाबरकात तशरीफ फरमा है। दूसरी जानिब औलाद गौसे आजम, औलाद गरीब नवाज सैयद कारी एजाज साहब कादरी आपके निगाहों के सामने है। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन कम से कम 10, 15, 20 मिनट हमें भी बर्दाश्त कर ले, क्योंकि आज आपके इस इलाके में पहली बार आने का शरफ है। स्टेज पर मुफ्ती साहब कबिला तशरीफ फरमा है, सदर बावकार तशरीफ फरमा है, उलमा की लंबी जमात है। नजर इनसे मिलाओ, दौलते ईमान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ, दौलते ईमान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और मुसलमा है, सबूत इसका शरे मैदान दे देंगे। मुसलमा है, सबूत इसका शरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। जितने लोग जान देने वाले हैं पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। जिसके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, जिसके पास हाथ है अपने नबी की मोहब्बत में पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह रात अपने आप को 3 बजा रही है, लेकिन नबी का दीवाना बेदार है। पता ये चला कि मुकम्मल इश्क का माहौल बना है। आशिक अपने माशूक की याद में महव है। एक तरफ पीरे तरीकत है, एक तरफ आले रसूल है। और चूंकि आज जितने भी लोग आए हैं सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में आए हैं। इश्क़ गौसे आजम अपने सीने में बसा के आए हैं। चूंकि इश्क और मोहब्बत में बहुत फर्क है। मोहब्बत में लालच है, इश्क में कोई लालच नहीं है। अगर कोई किसी प्रधान से मोहब्बत करता है ताकि मौके पर काम आ जाए, कोई किसी पीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी सीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी गुंडा से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी बदमाश से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। सरकार ख्वाजा ज़हीरुल औलिया के कदमों को चूमूंगा तो सरकार फरमाएंगे शफीकुल्लाह हमारा सहारा कोई पीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई सीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई गुंडा नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई बदमाश नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई हिटलर नहीं हो सकता। तो सरकार के कदमों को चूमोगे तो जवाब मिलेगा। सरकार ज़हीरुल औलिया फरमाएंगे शफीकुल्लाह ऐलान कर दो हमारा सहारा वही है जो बरेली के ताजुल शरिया का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो बरेली के अहमद रजा का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो देवा के वारी से पाक का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो कलियर के मसहबीर पाक का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो कछौचा के मखदूमे सिमना का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो दिल्ली के महबूब इलाही का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो अजमेर के गरीब नवाज का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो बगदाद के गौसे आजम का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो सिद्दीक़ अकबर का सहारा है, जो फारूक आजम का सहारा है, जो उस्मान गनी का सहारा है, जो मौला अली का सहारा है। अब इन मुकद्दस हस्तियों का सहारा कौन है? तो आला हजरत की ज़बानी ऐलान कर दो कि गमज़दों को रज़ा मुझता दीजिए कि है गम
संसदों को रजा मुझको दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से, और झूम के, पूरा मजमा से दोनों हाथ लड़ा के बोलो या गौसल मदद। अपने गौस को पुकारो, लहरा के बोलो या गौसल मदद, और जोर से या गौसल मदद, या गौसल मदद। माशाअल्लाह, सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं, तो आइए एक मर्तबा अपने उस नबी की बारगाह में सलातो सलाम पेश करें, जिनका चेहरा वद्दुहा, जिनकी जुल्फ वल्लैली इजा सजा, जिनका जिक्र वरफाना लका जिक्रक, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका पावर मा अताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिनकी अतात मयुती रसूल फकद अता अल्लाह, जिनका वस्वे हसना लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, जिनका वजूद कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आइए इन्ना अतैना कल कौसर के हकदार, मा जागल बसरो वमा तगा के रफ्तार, रूही फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस नीयत से दरूद पढ़े कि आका फरमाते हैं अस्मा सलात अहले मोहब्बती अय्यो माकान वारिफहु। मेरे आका फरमाते हैं मेरा दीवाना जहां से मुझ पे दरूद पढ़ता है, मैं अपने दीवानों की दरूदों को सुनता हूं और पढ़ने वालों को पहचानता भी हूं। इसलिए पूरा मजमा झूम के दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादन जुद बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलकिल हय्यिल क़य्यूम। भाई साहब जरा ठीक से बैठ जाओ, पलथी मार के बैठ जाओ, ये नींद की नीयत है। आपसे कराओ चचा अस्सलाम वालेकुम, आपसे कराओ, जरा पलथी मार के बैठ जाओ। पैर पकड़ के बोलने का मतलब है नींद को बुलाना है, नींद को बुलाओ मत। अब सरकार के चेहरे का दीदार करो, आप सरकार शहीद औलिया का दीदार करो। कसम खुदा की ये वो दरबार है कि जहां मुरीद होने के बाद मुरीद भी साहिब फैज हो जाता है। मुरीद हो जाए और वो मुरीद अगर किसी बीमार के हाथ पे सर पे हाथ रख दे तो गौसे आजम का करम होता है, उसे शिफा मिल जाया करती है। इस बारगाह में जुड़ने के बाद गौसे आजम का फैज आम हो जाता है। और माशाअल्लाह चूंकि हमारा मजहब इतना पवित्र मजहब है, हम जिस मजहब के मानने वाले हैं इतना सुंदर मजहब है कि इस्लाम अल्लाह के नजदीक अगर सबसे पसंदीदा कोई दीन है तो उस दीन का नाम इस्लाम है। कुरान कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो उस दीन का नाम इस्लाम है। आज अगरचे मुसलमानों ने अपना तरीका बदल लिया है, नौजवानों ने अपना लिबास बदल लिया है। नौजवानों के लिबास पे गौर कीजिए तो शर्म आ जाए, इतना टाइट पैंट पहनता है कि पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया सिला के पहना। इनके चेहरे की हालत बदल गई है, बाल की हालत तो देखो, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पोंछ इस पे खड़ा हो गया है। नौजवानों ने अपने तरीके को बदल लिया है, जबकि पंडित स्वामी विवेकानंद झा ने कहा था इस्लाम गिव टू द पीपल इक्वल व्हिच आवर अर्चिंग इन इट्स सिंपलिसिटी was capable of the greatest development in accord with the progress of material civilization perhaps in the previous period or the empire of the first in the part of Roman the end is not God but God one world without second। पंडित स्वामी विवेकानंद झा ने कहा था पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैला है, आज दुनिया के हर कोने कोने पे परचम इस्लाम लहरा रहा है। ये इस्लाम ताकत की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम गोली बारूद से नहीं फैला है, इस्लाम जबरदस्ती नहीं फैला है, बल्कि मुस्तफा के किरदार को जिसने पढ़ा है वो इस्लाम के दामन में आ गया है। इस्लाम के दामन में आकर के मुस्तफा का कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। इसलिए हम अलग कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। अपनी
आवाज को बुलंद करो। आज पूरी दुनिया हमारी आवाज को दबाना चाहती है। आज हिंदुस्तान के तारीख तेरे निगाहों के सामने है, तो सारी हिस्ट्री तेरे निगाहों के सामने है। फेसबुक व्हाट्सएप तो रोज देखता है मुसलमानों पे किस तरह जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है। आज हम हैं कि हम अपने किरदार को नहीं बदलते हैं, हम अपने चालो चलन को नहीं बदलते हैं, हम अपने उसूल ज़ाब्ता को नहीं बदलते हैं। अब हमने जिंदगी को दुनियादार का जिंदगी बना दिया है, हम अपनी जिंदगी को किसी और के हवाले कर दिया है। कोई नचनिए के हवाले कर दिया, कोई गवैये के हवाले कर दिया, कोई नाचने वाले के हवाले कर दिया। अरे तेरे लिए ये दुनियादार आइडियल नहीं है। अगर तेरे लिए आइडियल है तो मुस्तफा का किरदार आइडियल है, मुस्तफा का सीरत तैयबा आइडियल। इसलिए पूरा मजमा इतनी आवाज से बोलो ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए। जो जहां है वहीं से खड़ा होके पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। अभी भी आपने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। दिल से बोलो, दिल से, ताकि दिल की पिटाई हो जाए, सीना से कीना निकल जाए, सीना इसके रसूल का मदीना बन जाए। पूरा मजमा कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह। और इस्लाम का संविधान इतना पवित्र है। सबसे पहला संविधान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इतना पवित्र कलमा है कि आप पूरी दुनिया के, अंग्रेज कहता देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकंड। आप वेदों की दुनिया में चले जाए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजरवेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन करें तो आप उन किताबों के पढ़ने वाले अगरचे इस्लाम का दुश्मन हो गया है, शायद वो अपनी किताब को पढ़ना नहीं जानता है। अगर वो अपनी किताब को ही पढ़ ले तो समझ जाएगा दुनिया में अगर कोई सच्चा मजहब है तो उस मजहब का नाम मजहब है। ये मिस कॉल वाला नारा कौन लगाया? ये कोई नारा है? सरकार आ गए हैं इसलिए मेरे जबान पे कुछ पाबंदी आ गई है। इसलिए मेरे बुजुर्गों पैदार हो जाओ, नारा लगाओ तो ऐसा लगाओ कि तेरी आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में गूंजे। आपने देखा होगा ये कोरोना, ले कोरोना, दे कोरोना, सुबह कोरोना, शाम कोरोना। इस कोरोना ने सब बंद कर दिया। रोड बंद, रास्ता बंद, मार्केट बंद, मंदिर बंद, गुरुद्वारा बंद, चर्च बंद। लेकिन वार इस्लाम तेरे तकद्दुस को सलाम, सब बंद हो गए लेकिन अल्लाह का घर नहीं बंद हुआ। सारे बंद हो गए लेकिन मुअज्जिन मस्जिदों में पुकारते रह गए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने सरकार के कदमों को चूमा, सरकार सब बंद हो गए, आखिर आजान क्यों नहीं बंद करवाया? तो मेरे मुर्शिद सरकार शहीद लौलिया ने कहा, शफीकुल्लाह हुकूमत भी जानती है कि बंद उसे किया जाता है जिससे बीमारियां बढ़ती है, लेकिन आजान वो आजान है जहां तक आवाज जाती है मुसीबतें भागती चली जाती है, परेशानियां दूर होती चली जाती है। जरा जोर से और जोर से, जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, सरकार गौसे आजम के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। बोलो बोलो यार, जुमले बदल सकते हैं लेकिन ईमानी रिश्ता नहीं बदलता है। माशाअल्लाह हमारी माँ बहनें भी काफी तादाद में आई हैं। अगर ये ठीक हो जाए तो तुम ठीक हो जाओगे। चूंकि माँ नेक हो तो बच्चा महबूबे इलाही पैदा होता है।
माँ नेक हो तो बच्चा गरीब नवाज पैदा होता है। माँ नेक हो तो बच्चा मेरे मुर्शिद सरकार शहीद औलिया जैसी जात हमारे दरमियान पेश कर दी है, ताकि समाना देख ले कि जब बेटा इतना लाजवाब है तो माँ की अजमत का क्या आलम हो। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। लेकिन आजकल की माँ और पहले की माँ में बहुत फर्क है। आजकल की माँ बच्चे को खिलाती है तो गाना गाती है, अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोना के कटोरा में दूध भात ले ले आबा, बबुआ के मुंह में घुट्टू नहीं तो तरा रहेगी। फिर भी बच्चा रोए तो झापर तक लगा देती है। लेकिन ए माँ, आज तू गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में आई हो, जरा ज़हन को करीब करना। तुम भी माँ हो, तेरे पेट से भी बच्चा पैदा हो रहे हैं। पहले भी माँ थी, उनके पेट से भी बच्चा पैदा होता। लेकिन पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सर में तेल डालती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, चावल बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। जरा जोर से बोल दो या हुसैन। पूरा मजमा जिसके हाथ सलामत है आका हुसैन के नाम पे लहरा के बोलो या हुसैन, और जोर से या हुसैन। जिसके हाथ सलामत है या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इसलिए मेरी माँ आज मेरे गौस की महफिल में आई हो। मेरे गौस का बचपना आपने सुना उलमा से, सुना है कि नहीं? मेरे गौस मकतब में गए, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे गौस पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। का बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे पाक चुप। का बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे पाक चुप। का बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे पाक चुप। का बेटा पढ़ो ना अल्हम्दुलिल्लाह, चुप। का बेटा पढ़ो ना। मेरे गौस पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। एक पारा नहीं, दो पारा नहीं, मुकम्मल 18 पारा कुरान सुना दिया। उस्ताद का माथा ठनक गया। बेटा पहले पढ़ते नहीं, जब पढ़ने लगा तो रुकते ही नहीं। 18 पारा कुरान कहाँ याद कर लिया? मेरे गौस मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मैंने अपने माँ के पेट में 18 पारा कुरान याद कर लिया है। 18 पारा कुरान याद कर लिया है। उस्ताद ने पूछा कैसे? कहा मेरी माँ 18 पारा कुरान की हाफिजा है, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब तक के 18 पारा कुरान नहीं पढ़ लेती उस वक्त तक के कोई काम नहीं करती। मैंने 9 महीने में अपने माँ के पेट में 18 पारा कुरान याद कर लिया है। ए मेरी माँ बहनों, जुमले को नोट करो। आज तेरे पेट में बच्चा होता है, तू सास ससुर को गाली देती हो। तेरे पेट में बच्चा होता है, शौहर की नाशुक्री करती हो। तेरे पेट में बच्चा होता है, तू टीवी के सामने सीरियल देखती हो। तेरे पेट में बच्चा होता है, तू पड़ोसी के साथ चुगलखोरी करती हो। तेरे पेट में बच्चा होता है, तू गीबत करती हो। ए मेरी माँ बहनों, शफीक का जुमला नोट करो। अगर तेरे पेट में बच्चा पले और कुरान पढ़ना नहीं जानती हो तो कुरान खोल के देखा करो। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। ताकि तेरा बेटा जब पैदा होके बड़ा होगा तो गौस तो नहीं बनेगा, गुलामे गौस जरूर बन जाएगा। गरीब नवाज तो नहीं बनेगा, गरीब नवाज का वफादार जरूर बन जाएगा। जरा जोर से। जो लोग खड़े हैं अगर बैठना जानते हो तो बैठ सकते हो, अगर पैर में फिर भी लगा है तो बैठ जाओ। जो लोग अपने माँ का एक कतरा दूध पिया है वो खड़ा नहीं रहेगा, बैठ जाओ। चूंकि मेरे गौस की महफिल है। मेरा गौस फरमाते हैं
कि जब तक मैं नहीं चाहूं मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। और गौस ने आपको पसंद फरमाया, मेरे सरकार गौस ने पसंद फरमाया, तो आप सब बैठे हैं और गौसे आजम के नाम का नारा लगा रहे हैं और अपने गौस को दोनों हाथ से पुकार कर लहरा के कहते हैं, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। तो मैं कह रहा था इस्लाम का सबसे पहला संविधान ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इतना पवित्र है कि हिंदू समाज में अगर कोई मरता तो एक पंडित साहब जाते उसके कान में आस्ते से कहते, हिंदुस्तान का राजा अकबर बना तो एक पंडित साहब को बुलाया, बोला भाई पंडित साहब मरने वालों के कान में मच्छर की तरह क्या कहते हो? का मत कहिए नहीं तो हमारे धर्म का राज खुल जाएगा। का अकबर का रोब दबदबा मालूम नहीं है? का आप नहीं मानते हैं तो बता ही देता हूं, मैं मरने वालों के कान में जाकर अपना उतरन उतार लेता हूं। काहे का उतरन? ताकि परले के दिन में, कयामत के दिन में कोई ना कह सके कि हमें पंडित साहब ने सतपथ रास्ता नहीं दिखाया। इसलिए मरने वाले से कहता हूं लास्ट पोजीशन पर है, एक मंत्र पढ़ ले, और नहीं पढ़ा तो करम प्रदान विश्वकर्रा खाजस करी तसपलवा 4 परन जियो जतन शाह शुकुरा से बिन पक्षे 40 बिन का नकर बिन कर मदि दियाल विरत शंबरनाथ महाशंकर पारी जस करनी तस भोग हो जाता, नरक में जाता तो काहे पछताता। अगर ऐसे ही मर गया तो स्वाहा। इसलिए एक मंत्र पढ़ ले तो मरने वाला करता है, पंडित साहब दया करो वो कौन सा मंत्र है जिसके पढ़ने के बाद हृदय से सारा पाप निकल जाए? तो कहता पढ़ लो मामिदम मोदारम ने और तम तम बिरतम बलवतम सुहानम सगदीमा संग्रम चाकुदारम ला इला हरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्रोक्त हुई तो जपे नामे मोहम्मदम। अगर हृदय की सफाई चाहते हो तो ला इलाहा पढ़ लो। इसलिए ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है और इल्लो लम्बो परम, और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार के सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो चलिए तुलसीदास जी से पूछ लेते हैं। तुलसीदास जी आप ही बता दो संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो तुलसीदास जी कहेंगे यहाँ न पाखच बात कुछ राखूं, वेद पुराण सुनत मत भागू, यहाँ किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, वही कहूंगा जो वेद में सत्य सत्य लिखा है कि देश अरब भरक लता सोहाई सुतल भूमिगत सुनो घगराई अस्र छत्र संद्रम सच्चारी तिनकर बन सुए भुवारी राजनी भूपरे दिखावे अपन मत सबका समझावे निगम अगम सुई तेजा पारा अपनी अबा अनमत मझारा तब हुई लंग लंगो तारा मेहदी गए शुक्ल संसारा तब हुई जन्नत बहकारी समरत नाम हुए भरतारी भाजा भाजन सत गोई अब बिना मोहम्मद पार न हो। जब तक मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ोगे तेरा बेड़ा, जरा जोर से बोलो तेरा बेड़ा। ये कौन कह रहा? पंडित लोग। वे तो मैं एकम रोम धीत्य नास्ते नीना नास्ते किंचन एकम एवं मधुत्यम ददर्श प्रीति मोस्ति। इस संसार का रचना करने वाला एक है, द्वितीय नाश्ते, दूसरा नहीं है, नीना नाश्ते किंचन, दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। एकम एवं मधुत्यम, वो एक है, एक ही रहेगा। तब पंडित साहब कहते न प्रीति मोस्ति, हम ऐसे मालिक के भक्त हैं जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। बताओ, इस्लाम के कलमे की मुकम्मल शहादत वेद की सारी ग्रंथें बता रही है। तो बताओ ऐसा कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं? सरकार की बारगाह में आ जाए, मेरे मुर्शिद सरकार ज़हरुल औलिया की बारगाह में कलमे का जिक्र करवाते ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि दिल की पिटाई हो जाए। तो सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, चूंकि औरतों के अंदर बीमारियों की कमी नहीं। अगर ये गाली देने लगे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। लेकिन ये भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा। पूरा मजमा कलमा पढ़े, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। चचा लोग भी पढ़ो, चूंकि भाई चचा लोग पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है। खबर में बहुत पिटाई होती है, लेकिन हम तो आशिक है। भाई जब गौसे पाक का धोबी कब्र में चला जाए, जो गौस को नहीं मानता वही किताब, अपनी किताब अल इफादतुल यौमिया में भी ये तारीख लिखा है। अशरफ अली थानवी ने भी, गौसे पाक का धोबी कब्र में चला जाए, कपड़ा धोने वाला, और जब मुनकर नकीर पूछे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? बोले मैं गौस का धोबी हूं।
माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? मैं गौस का धोबी हूं। माँ कुंता तकुलो फी हक़ हाज़ा रजुल, ये सामने जो खड़े हैं इनके बारे में क्या कहना? बोला बाद में मैं गौस का धोबी हूं। मैंने सरकार पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत शराफा फयूज़ व बरकत का सर चश्मा सरकार ज़हीरुल औलिया के कदमों को चूमा। सरकार सवाल कुछ और जवाब कुछ और, राज समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे मुर्शिद ने कहा शफीकुल्लाह ये इश्क का मकाम है। बारगाहे गौस का धोबी इसकी मकाम में जवाब दे रहा है। मैंने कहा सरकार इसका मतलब क्या है? तो मेरे मुर्शिद ने कहा धोबी ये कहना चाह रहा है कि मैं गौस का धोबी हूँ। मन रब्बू का, मैं गौस का धोबी हूँ। माँ दीनों का, मैं गौस का धोबी हूँ। माँ कुंता तकुलो फी हक़ हाज़ा रजुल, मैं गौस का धोबी हूँ। धोबी ये कह रहा फरिश्ते सुनो, जो गौस का दीन है वही मेरा दीन है, जो गौस का रब है वही मेरा रब है, जो गौस का रसूल है वही मेरा रसूल है। जरा जोर से बोल दो। माशाअल्लाह सरकार आ गए, फैज का दरिया जारी हो गया। नहीं तो 3 बजे तो अच्छे अच्छे जलसे दम तोड़ देते। लोग तकरीर सुनने के मूड में नहीं, तकरीर खाने के मूड में हो जाते। उस टाइम हम लोगों को कुछ और इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इश्क नबी का जाम, कि इश्क नबी का जाम हम पिलाते हैं गौसे पाक, कि इश्क नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक। सोया हुआ नसीब, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। इसलिए सब लोग अपनी किस्मत को जगाओ, बारगाहे गौस में खिराज अकीदत पेश करो। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के अपने गौस को पुकारो, मेरा गौस करम फरमा दे, हम गुनहगारों का बेड़ा पार हो जाएगा। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोल दो या गौस अल मदद। माशाअल्लाह पूरा मजमा और बुलंद आवाज से बोलो, कसम खुदा की फरिश्ते भी झूम जाए। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस। माशाअल्लाह। तो मैं कलमा पढ़ा रहा था, सारे लोग कलमा पढ़िए ताकि दिल की पिटाई हो जाए, क्योंकि इतना पवित्र कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। एकदम ब्रोम धीतिये नाश्ते न धीतियो न त्रिहितियो स्त्रोतो न पयुचते न आपचमो न अष्टो दशमो न पयुचते ससपतिय च प्रार्थिय चरम न विदम निक्तम सस एक एक विरद इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निमाहुरतो दिप्य सुप्रणो गुरुतमानम निगम जदी बड़ा बहुदा उदंगरम इमम मा त्रिशो नमः। सोच रहा होगा कुछ और चालू हो गया। बस जबानें बदल सकती है, इस्लाम का कानून नहीं बदल सकता। ये अलग सी बात है कि हमारे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, मेरे मुर्शिद ने अपने इदारे में एक शोबा संस्कृत का भी रखा है। हमारे सरकार की बारगाह में बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, ताकि जो लोग संस्कृत पढ़ के अपने धर्म को प्रचार करते हैं उसको बताया जाए तेरे मजहब में भी मेरे नबी और मेरे इस्लाम की हक्कानियत मौजूद है। पूरा मजमा जो जहां है वही दिल से कलमा पढ़े। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसके बाद जितनी तेज आवाज, पूरा मजमा ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। बताइए इतने देर बुलवाया हूं, ऐसा लग रहा है कि सबका चेहरा मचलने लगा।
लेकिन अगर इस पे नूर सज जाए तो और किस्मत की बात है। नहीं तो ये दमदम का एयरपोर्ट हवाई जहाज गिर जाए पता तक नहीं चले। नौजवान लोग कहते हैं हजरत बहुत टेंशन। बस में टेंशन का है, मेरा दावा है अभी 10-12 तो हजरत अगर किसी ट्रेन के डब्बे में चले जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देते। अगर 10-12 हजरत एक बारगी अगर एयरपोर्ट पे पहुंच जाए तो पूरा एयरपोर्ट परेशान। स्टेशन पे चला जाए पूरा स्टेशन परेशान। ये चेक वो चेक, यहां चेक वहां चेक। हमारे बॉर्डर पे चले जाइए नेपाल, सब चेक, ले चेक, दे चेक, चारा चेक। इसके कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरा यकीन बोलता है, ए बंगाल के मुसलमानों, शफीक का जुमला नोट करो। वे जब कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान हैं। कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। आज सरकार शहीद लौलिया के कदमों में रह के बोलने दिया जाए कि अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो वो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा जमाना कहेगा रास्ता दे दो, गौस का गुलाम आ रहा है, रास्ता दे दो, गरीब नवाज का चाहने वाला। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुनने वाली आवाज या रसूल अल्लाह, या हबीब